नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसी वीरांगना की जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने साहस, नेतृत्व और बलिदान से इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, लेकिन फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिल सका जिसकी वे हकदार थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी अवंतीबाई लोधी की। एक ऐसी योद्धा जिन्होंने अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने डटकर मुकाबला किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो आइए चलते हैं इस प्रेरणादायक कहानी की ओर और जानते हैं रानी अवंतीबाई के जीवन और उनकी वीरता के बारे में। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। उनके पिता राजा जुझार सिंह एक साहसी और कर्तव्यनिष्ठ शासक थे। उस समय जब लड़कियों को युद्ध कला सिखाना आम बात नहीं थी, राजा जुझार ने अपनी बेटी अवंती को न सिर्फ राजसी शिक्षा दी बल्कि तलवारबाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की कला में भी पारंगत किया। अवंतीबाई का बचपन एक योद्धा की तरह बीता। उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण ने उन्हें एक ऐसी नन्ही राजकुमारी बनाया जो भविष्य की रियासत की रक्षा करने के लिए तैयार थी। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह रामगढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से हुआ। इस तरह राजकुमारी अवंतीबाई रानी अवंतीबाई बनकर सिवनी से रामगढ़ आ गईं। लेकिन ये नई शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी। उस समय भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी रियासतों को हड़पने के लिए तरह तरह की नीतियां बना रही थी। उनकी लेफ्ट नीति के तहत यदि किसी रियासत में कोई बालिग उत्तराधिकारी नहीं होता तो वह रियासत कंपनी के अधीन कर ली जाती थी। साल 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह लोधी का निधन हो गया। उनके पुत्र विक्रमादित्य राजा बने, लेकिन उनका मन राजकाज में कम लगता था। इसलिए रानी अवंतीबाई ने रियासत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उनके दो पुत्र अमर सिंह और शेर सिंह उस समय बहुत छोटे थे। रानी ने न सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश की बल्कि रियासत को भी कुशलता से संभाला। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी क्योंकि रानी ने अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया था। रानी ने अपनी प्रजा को अंग्रेजों के लगान के बोझ से बचाने की कोशिश की। जब अंग्रेजों को पता चला कि राजा विक्रमादित्य बीमार हैं, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ वॉन्ट्स एक्ट के तहत रामगढ़ पर कब्जा करने की कोशिश रची। उन्होंने अपने प्रतिनिधि शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को रामगढ़ भेजा, लेकिन रानी अवंतीबाई ने उनकी इस चाल को समझ लिया और दोनों प्रतिनिधियों को खदेड़ दिया और दोनों प्रतिनिधियों को खदेड़ कर रियासत के बाहर कर दिया। 1855 में एक और दुखद घटना हुई। राजा विक्रमादित्य की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब रामगढ़ रियासत की पूरी जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई के कंधों पर थी। दूसरी ओर अंग्रेजों ने आसपास की कई रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में जबरन मिला लिया था। अब रामगढ़ की बारी थी, लेकिन रानी अवंतीबाई ने इसका पुरजोर विरोध किया। रानी समझती थी कि अकेले अंग्रेजों से मुकाबला करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक गुप्त सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में आसपास के राजाओं, परगनादारों, जमींदारों और बड़े मालगुजारों को आमंत्रित किया गया। इसकी अध्यक्षता मंडला के गौंड राजा शंकर शाह ने की। यह सम्मेलन इतना गुप्त था कि जबलपुर के कमिश्नर मेजर इस्कॉन और मंडला के डिप्टी कमिश्नर बांगिंगटन को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रानी अवंतीबाई को लोगों को एकजुट करने और प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। प्रचार के लिए एक अनोखा तरीका चुना गया। रानी ने राजा महाराजाओं को पत्र के साथ चूड़ियां भेजी जो उनकी देशभक्ति को झकझोरने और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने का प्रतीक थी। इस आह्वान का असर इतना गहरा हुआ कि आसपास के अधिकांश राजा अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए। यहीं से 1857 की क्रांति की चिंगारी ने आग पकड़ना शुरू किया। 1857 की क्रांति का आगाज हो चुका था, लेकिन अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश में जुटे थे। 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने मंडला के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप में बांधकर उड़ा दिया। इस क्रूरता ने अन्य राजाओं के सीने में आग भड़का दी और वे अंग्रेजों के खिलाफ और भी मजबूती से उठ खड़े हुए। रानी अवंतीबाई ने अपने नेतृत्व में रामगढ़ के सेनापतियों को संगठित किया। उनकी सेना ने भुजा बिछिया थाने पर धावा बोला और उसे अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही घोगरी क्षेत्र में भी रानी की सेना ने कब्जा कर लिया। मंडला के राजा शंकर शाह की वीरगति के बाद मंडला की रक्षा का दायित्व भी
रानी अवंतीबाई लोधी ने ही संभाला। 23 नवंबर 1857 को मंडला की सीमा और खेरी गांव में रानी और अंग्रेजों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी की सेना ने डिप्टी कमिश्नर को बुरी तरह से परास्त किया और उसे मंडला से भागने पर मजबूर कर दिया। यह रानी की वीरता का एक शानदार उदाहरण था। अंग्रेजों को रानी अवंतीबाई की बढ़ती ताकत और विद्रोह का गहरा डर था। उन्होंने रीवा के राजा की मदद से रामगढ़ पर अचानक हमला कर दिया। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों की विशाल सेना का डट कर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की संख्या और संसाधन रानी की सेना से कहीं अधिक थे। जब रानी को लगा कि उनकी हार निश्चित है तो और वे अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़ना चाहती, तो उन्होंने रानी दुर्गावती की तरह एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने रानी दुर्गावती का स्मरण किया और अपनी तलवार से अपनी जान ले ली ताकि अंग्रेज उन्हें जीवित न पकड़ सकें। रानी अवंतीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता और नेतृत्व ने 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन दुख की बात है कि इतिहास ने उन्हें वह स्थान नहीं दिया जिसकी वे हकदार थी। फिर भी उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी डैम का नाम उनके नाम पर रखा गया। साथ ही 20 मार्च 1988 को भारत सरकार ने रानी अवंतीबाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। रानी अवंतीबाई की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की कोई सीमा नहीं होती। एक महिला के रूप में उन्होंने न सिर्फ अपनी रियासत की रक्षा की, बल्कि पूरे देश को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हमें उनकी वीरता से प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। फिलहाल के लिए इस प्रेरणादायक कहानी में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ।